अस्सलामुअलैकुम सब लोगों को। सब लोग कैसे हैं, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग ऑफ माइंड्स। आज तेरे बिन के 2 एपिसोड्स अभी फिर रिलीज़ हुए, तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ ब्लॉग ऑन देम। जो पहला एपिसोड था 29th एपिसोड, उसमें मेरा जो मोस्ट फेवरेट सीन था वो था टेरेस वाला सीन। वो जो टेरेस वाला सीन था उसने कंप्लीट एपिसोड का एलेबोरेशन था, उस कंप्लीट एपिसोड का जो मैसेज था वो उसमें कन्वे किया गया था। जैसा कि मैं बहुत जगह पे कमेंट कर रही थी कि मुर्तसिम को ये बुरा नहीं लगा कि मीरब वहाँ पे मिलने के लिए गई या वो उसके साथ बात की। वो उसको ये चीज़ भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं थी जितना उसको ये चीज़ बुरी लगी कि यार वो उसके बारे में बुरी बातें बोल रहे हैं। शी केप्ट ऑन लिसनिंग, उसने कुछ बोला नहीं। फिर जब उसने उसके एफर्ट्स देखे कि हाँ यार वो ब्लैंकेट ला के उड़ा रही है, उसके लिए खाना बना रही है, अब वो उसके लिए एफर्ट्स करिए, तो ही वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, ये मतलब इसके दिल में नहीं था कुछ भी। एंड जनरली वो वाकई ऐसा हुआ कि जो है वो ज़बरदस्ती ही लेके गया था उसको। और वैसे भी जो रोहेल का कैरेक्टर है वो बहुत ही अजीब सा दिखाया गया है, बहुत अजीब कैरेक्टर है रोहेल का। एक लड़की जब बार बार अपने मुंह से खुद मना करती है कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आई एम कम्फर्टेबल, आई एम ओके विद माई हस्बैंड एंड आई एम कीपिंग यू एज अ गुड फ्रेंड ओनली। ज़रूरी नहीं होता कि कभी कभी एक लड़की और एक लड़का बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द गाय कि जो लड़का है वो आपको किस तरह से ट्रीट करे। इफ़ ही ट्रीटिंग यू लाइक अ वेरी गुड एंड अ वेरी बेस्ट फ्रेंड, तो फिर दैट्स फाइन। बट मीरब के दिल में रोहेल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जी उसको मना कर देना चाहिए, वो और कैसे मना करेगी, पैरों में गिर के तो नहीं मना कर सकती ना। बार बार बोल रही है कि मुझे बात नहीं करनी रोहेल, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त। इससे ज़्यादा और एलेबोरेशन क्या करेगी वो। और ये वाकई में नूरा ने बहुत अच्छा शो किया है कि उसने मीरब का जो करेक्टर है वो एक बेचारगी वाली लड़की नहीं दिखाई, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाई है, एक एलैबोरेटेड वुमन दिखाई है, आज के ज़माने की लड़की दिखाई है। और लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। आप बार बार पैरों में गिर के क्यों मना करेंगे जी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती, ठीक है मैंने एक दफ़ा मना कर दिया, दैट्स इट। और औरत को अल्लाह ताला ने इतनी मजबूती अता की है, हमें इतना मजबूत बनाया है अल्लाह ने कि हम मना कर सकते हैं। हमारे अंदर पावर टेंडेंसी होती है, वही चीज़ उसने नूरा ने मीरब के अंदर शो किया है। अब वो रुहेल का अपना मसला है कि वो नहीं अंडरस्टैंड करा, तो दैट्स हिज फॉल्ट। बट वो जो टेरेस वाला पर्टिकुलर सीन था जिसके अंदर जो है वो मुर्तसिम उससे कहता है कि तुम वादा करो, तो वो कहती है कि वादा करना मर जाने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो उस पर्टिकुलर जुमले में उसने पूरी पूरी बात भी कन्वे कर दी, पूरा मैसेज भी दे दिया मुर्तसिम को और अपना वादा भी निभा दिया। उसके बाद फिर वो जब कहता है कि नहीं मैं तो खाना खाऊंगा, दैट वाज द एंड ऑफ कि जी एंड हो गई उनकी नाराज़ी। अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होते हैं 30th एपिसोड, जिसमें कि स्टार्ट में ही दिखाते हैं कि रोहिल कॉल करते हैं एंड यहाँ पे सबा को दिखाया गया कि बीइंग अ गर्ल आपने कॉल करवाई, ठीक है राइटर ने लिखा था। अब राइटर ने ये भी बहुत अच्छा दिखाया कि कुछ फ्रेंड्स होती हैं जो कि पर्टिकुलरली लड़के को ही सपोर्ट कर रही होती हैं। यहाँ पे मीरब की जो गलती है जो राइटर ने लिखी है वो एक गलती सिर्फ जो शो की गई है, दैट इज़ के उसको वो वाली बात, वो एक बहुत बड़ी बात थी, वो नहीं शेयर करनी चाहिए थी रोहित के साथ, विच सॉरी शी डिड रॉन्ग एंड शी शुडंट हैव डन दैट। अच्छा जनाब, फिर पर्टिकुलरली दिखाते हैं कि आगे चलते हैं, तो आगे दिखाया गया है कि जी हया की बात पक्की करने के लिए वो लेने जाती है उसको, हया को लेके आती है। अब हया का एक अलग मसला है दिखाया है राइटर ने कि एंड करेक्टर्स लाइक हया एंड रोहेल दे डू एग्जिस्ट टुडे। मेरे अपने सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पर्टिकुलरली शराब के पीछे भागते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो पर्टिकुलरली भाग रही होती हैं एक ऐसे इंसान के पीछे जो उनको कभी भी जो उनको कभी मिलना ही नहीं है वो इंसान, लेकिन उनको ही होता है नहीं यार मैं तो पीछे भागूं, मैं अपने नंबर बढ़ाऊं शायद ये बंदा मुझे मिल जाए। नहीं, मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। एंड ट्रस्ट मी, निकाह के बाद जो मोहब्बत डेवलप होती है ना एक हस्बैंड और वाइफ में, दो पर्टिकुलर लोगों में, वो एक इस तरह वाली मोहब्बत होती है जो कि कभी भी एंडलेस होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। चार्म होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक अट्रैक्शन होती है, मतलब एक जुनून होता है आपके अंदर कि यार मेरा लाइफ पार्टनर है, मुझे इसके लिए बहुत कुछ करना है। फिर दिखाते हैं कि जी वो मरियम के रूम में जाती है, तो मरियम जो है वो एक मतलब बात कर रही है एक लड़के से एंड वो उसको पसंद करती है। अब मरियम इज़ अनअवेयर ऑफ मलिक ज़ुबैर, मीरब इज़ ऑल्सो अनअवेयर ऑफ मलिक ज़ुबैर। क्यों, उनका पर्दा होता है तो वो नहीं जाती हैं गैर मर्दों के सामने, तो उसको भी नहीं। और प्लस मलिक ज़ुबैर ने उसको नाम भी अपना गलत बताया है, अनस बताता है, और वो रिवेंज लेने के लिए ही मरियम के साथ कोइंसाइड कर रहा है। और वैसे उसको प्यार मोहब्बत तो है नहीं उससे कोई। फिर वो आती है, अब वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी बेसिकली
वो प्ले कर रही है और शी इज़ नॉट जेन्युइन। वो जो फीलिंग्स शेयर करती है मुर्तसिम के साथ, वो उसके जेन्युइन फीलिंग्स होते हैं। वो जो फील कर रही होती है कि जी सच्ची मोहब्बत के लिए तो आपको ये करना ज़रूरी है, आपको वो करना ज़रूरी है, आपको इस तरह से करना ज़रूरी होता है और आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। दैट्स वेरी ट्रू। औरत बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के ही अपना मकाम हासिल करती है। तो हैट्स ऑफ टू द राइटर कि उसने वाकई जो कैरेक्टर्स शो किए हैं, एक मर्द के भी और एक औरत के भी, अमेजिंग शो किए हैं। उसने औरत को बहुत मजबूत दिखाया है। अनलाइक जैसे कलंदर ड्रामे की लोग बहुत तारीफ करते हैं, आई पर्सनली लाइक कलंदर अलॉट, बट उसमें उस लड़की का कैरेक्टर बहुत डाउन करती है। नहीं करना चाहिए। औरत इतनी भी बेचारी नहीं होती यार, मत दिखाओ औरतों को बेचारी। जब हम औरतों को बहुत ज़्यादा बेचारी शो करते हैं ना अपने ड्रामों में, क्योंकि पीपल आर ऑब्सेस्ड विद द कैरेक्टर्स, पीपल आर दे फॉलो सेलिब्रिटीज़ अ लॉट, तो वो क्या होता है कि जो पर्टिकुलरली मर्द होते हैं उनके दिमाग में वही सब चलना शुरू हो जाता है। हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं फेवर में भी नहीं हूँ कि आपको औरत को बेचारी नहीं दिखाना चाहिए। नहीं शो करें कि औरत बहुत बेचारी, क्योंकि हम नहीं हैं बेचारे। और अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना, इट्स नॉट रॉन्ग। मीरब ने भी अपने राइट्स के लिए फ़ाइट किया, मगर एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए। कुछ जगहों पे वो अगेंस्ट भी जा रही है, लेकिन क्योंकि मुर्तसिम, जब आप एक पर्टिकुलर इंसान के साथ काफ़ी टाइम पीरियड, जब आप पर्टिकुलर किसी के साथ रहते हो काफ़ी अर्से तक, तो आप अच्छे से फील कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि यार सामने वाला बंदा किस टाइप का है। इतने अरसे में वो भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर गया है कि हाँ यार ये बंदी वाकई में इस नेचर की है, इसका नेचर इस तरह का, इस तरह इस टाइप की बंदी है, मुझे उसको इस तरह ट्रीट करना है। वो हर बात अगर उसकी मान रहा है या उससे उसको मोहब्बत हो गई है, बहुत ज़्यादा शिद्दत की, जो उसको इश्क हो गया है मीरब के साथ बेसिकली, तो क्यों हुआ है? जस्ट रियलाइज दिस, बिकॉज द गर्ल हैज़ शोड हर सेल्फ। उसने अपने आप को प्रेजेंट इस तरह का किया है मुर्तसिम को कि वो वाकई कोई भी बंदा होता, वो जिस तरह का मीरब का कैरेक्टर है ना, वो उससे इतने ही शिद्दत का प्यार करता है, इसी शिद्दत की जुनून बने की हद तक की मोहब्बत करता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर, उसका पर्सन, मतलब उसके नेचर, उसके फीचर्स, उसकी हर चीज़ बहुत अमेजिंग दिखाई गई है, बहुत ही अमेजिंग। प्लस हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स एंड द प्रोडक्शन टीम एंड द डायरेक्टर्स, और जो मतलब जो भी लोग जो लोग कास्ट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि वाकई में इन दोनों ने, यमुना एंड वहाज, दे हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब, अमेजिंग जॉब, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इनसे अच्छा ये कैरेक्टर कोई निभा नहीं सकता था। इफ़ यू पर्सनली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि रिव्यू बहुत अच्छा है और मैंने एक अच्छा रिव्यू दिया है, तो प्लीज़ इसको मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।